सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को। और अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। कि टॉपिक हमारा ये है कि हम जो है एलोवेरा को किस तरह कट करें और इसको यूज़ करें घर में, और इसका जेल किस तरह बनाते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको टॉपिक की भी समझ लग जाए और एक हम अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदेमंद होगी। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर अपने एलोवेरा प्लांट पे चलते हैं। ये देखें मेरा एलोवेरा प्लांट, ये बहुत ही यूनिक वैरायटी है। ये ऐसे फूल सा बनता है जैसे गे प्लांट कांटे वाले होता है ना पौधा, ऐसे बिल्कुल फूल बनता है। ये इसके लीव्स का अंदाज़ देखें, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये बिल्कुल ऐसे गोल फूल जैसा बनता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी वैरायटी है। मुझे कहीं से, मैंने किसी से ना गिफ्ट लिया, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे दे दें, मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने इसका इतना सा छोटा सा बेबी प्लांट लेके आया था, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में लेके आया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो आज हम सीखेंगे कि इसको किस तरह काट कर इसका जो जेल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हमने ये देखें, ये तेज़ आंधी की वजह से, तेज़ हवा चलने की वजह से ये यहाँ से ऐसे ये फट चुका है, यहाँ से टूट चुका है थोड़ा सा। तो इधर से हम नहीं इसको काटेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हम काटेंगे तो इसको फंगस लग जाएगा, तो वो नहीं ठीक है। हमेशा हमने नीचे वाले लीव्स जो हैं, ये नीचे वाले लीव्स ये हमेशा काटने हैं, और इसका ही जेल हमने निकालना। ऊपर से यहाँ से हमने नहीं काटना एलोवेरा के, तो हमेशा यहाँ से काटेंगे और इसको लेकर हम इसका फिर जेल भी बनाएंगे। फिर आपको मैं बताऊँगा इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ। तो कटर ले लें आप, या हाथ से भी आप उतार सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है ये। तो कटर लेकर आपने क्या करना है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। जब ये बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा तो ये नीचे वाला ये लीव जो है नीचे हो जाएगा और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लीव्स आएंगे। तो फिर हम इसको ऐसे साइड से काटेंगे, बिल्कुल ऐसे कभी नहीं काटेंगे। तो चलें, ये जो लीव है इसको कटर की मदद से काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, जैसा ये हमने इस लीव को काट लिया है। तो अब हम इसको धो लेंगे, तो फिर इसको इसके अंदर से जेल भी निकालेंगे, वो भी हम निकालते हैं। एक ये हमने ले लिया है। तो एक हम ये ले लेंगे, इसको पकड़ कर ये हम ले लिया हमने तो देख सकते हैं आप। तो अब हम ना इनको धो के तो फिर, तो दोस्तों अब हम इसका जो है ऊपर से ये जो लीव का ये उतार लेंगे। नाइफ से हम काट सकते हैं आसानी से। बिस्मिल्लाह। तो ये इस तरह हम इनका एलोवेरा का काट लेंगे। तो ये दोस्तों हमने इसका लीव काट लिया है, ऊपर से इसका जो है वो रिमूव कर लिया है। अब हम एक कोली लेंगे, उसमें हम इसका जो है ना पल्प, जो इसका जेल है, देख सकते हैं आप कितना कमाल का जेल है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा जेल निकल रहा है। तो इसको हम इस तरह काट लेंगे। ये यकीन माने दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महंगा जेल है। अगर आप बाज़ार से ख़रीदें तो ये काफ़ी महंगा है। आप घर में बस पौधा एक ले आएँ तो भूल जाएं आप, इतने ज़्यादा ये खुद ब खुद डिवाइड भी होते रहते हैं। मेरी काफ़ी 2 वीडियोज़ इसके ऊपर हैं, 2-3 वीडियोज़ इसके ऊपर एलोवेरा के ऊपर हैं। आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, इंशाल्लाह आप देख सकेंगे उधर से। मैंने 60 रुपये में एक दफ़ा ही पिछले साल ख़रीदा था। छोटे छोटे 2-3 पौधे थे, तो उसी से ही मेरे काफ़ी ज़्यादा पौधे जो हैं घर में बन जाते हैं। खुद बहुत ये ज़्यादा होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। देख सकते हैं आप, ये हमने जेल जो है इसका लगा लिया है। बाकी उसका मैं बाद में कर लूँगा, बस आपको तरीका समझाना था कि हमने किस तरह इसका जेल निकालना है। निकाल कर
तो इसको हम एकदम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंड कर सकते हैं, या आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह अपकमिंग टू वीडियोस मेरी जो हैं 2 वीडियोस आएंगी। एक मैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा प्लांट, उसके बारे में एक वीडियो अपलोड इंशाल्लाह करूँगा। और एक वीडियो अपलोड दूसरी जो है किस तरह हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं महीने के लिए, 2 महीने के लिए एलोवेरा जेल को, तो वो भी वीडियो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगी। तो बाकी ये जेल के काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हैं, बहुत ज़्यादा इसके यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो एक बात और बहुत ज़रूरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बताने वाली ये है कि इसको काटते सार ही हमने यूज़ नहीं करना। इरिटेशन आपको हो सकती है, आपको स्वेलिंग हो सकती है। तो आपने इसको जब भी इसको काट रहे हैं, काटने से तकरीबन 1-1.5 घंटा इसको पड़ा रहने दें, फ्रिज में रख दें। आप इसको काट के जेल निकाल के फिर आप इसको अप्लाई करें, वैसे नहीं आप डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज की अच्छी बात यह है कि दीन में, इस्लाम में 2 हकूक़ हैं, एक हकूक़ुल इबाद और एक हकूक़ुल अल्लाह है। तो दोनों हकूक़ बहुत ज़रूरी हैं। एक हकूक़ अल्लाह है जो अल्लाह के हकूक़ हैं, जैसा कि नमाज, इबादत वगैरह। तो जो हकूक़ अल्लाह है वो अगर उसमें कोई कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन जो हकूक़ुल इबाद हैं वो बहुत मुश्किल हैं। अगर जब तक अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तक मेरा बंदा माफ़ नहीं करेगा तो मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो हकूक़ुल इबाद में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है सोच समझ के काम करना चाहिए। अपने सारे हकूक़ुल इबाद, माँ बाप, रिश्तेदार, जो भी हकूक़ुल इबाद आते हैं वो हम पूरे करें, उसमें हम कमी कोताही ना करें। और हकूक़ुल अल्लाह में भी कमी कोताही ना करें, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़रूरी हैं। लेकिन माफ़ी दोनों में हो जाती है। लेकिन जो हकूक़ुल इबाद है उसमें माफ़ी मांगने के लिए जो जिससे हमने नाइंसाफ़ी की होती है, उसका हक़ मारा होता है। अगर माँ बाप हैं तो उनके हमने अगर खिदमत नहीं की, उनकी हर बात नहीं मानी, तो हमने माँ बाप से भी माफ़ी मांगनी है और अल्लाह से भी अपने गुनाहों की तौबा करनी है। तो ये बात काफ़ी अच्छी थी जो मैं आपसे करना चाहता था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। फेसबुक में भी आप मेरा पेज है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।